गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। मैं अतुल कुमार शर्मा एक बार फिर आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फ्री केमिस्ट्री बाई शर्मा जी पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। ऐसे सभी स्टूडेंट्स जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया करके सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे द्वारा अपलोड की जाने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले प्राप्त हो सके। स्टूडेंट्स, हमने अपने इससे पहले की प्रीवियस वीडियो में कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण आप किस प्रकार से करेंगे उसके सारे मेथड्स को आपके सामने रखा। आप सभी लोगों ने उस लेक्चर को देखा, उसको लाइक किया, साथ ही साथ उस पर कमेंट्स किया, उसके लिए आप सभी का हार्दिक आभार। आज हम लोग कार्बोक्सिलिक अम्ल की केमिकल प्रॉपर्टीज़ को पढ़ने वाले हैं, तो सभी लोग कॉपी पेन लेकर के मेरे साथ तैयार हो जाइए। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल की केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़ के क्रम में हम लोग सबसे पहला जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ने वाले हैं उसके अंतर्गत हम लोग कार्बोक्सिलिक अम्ल की रिएक्शन को कराने वाले हैं प्रबल धन विद्युतीय धातुओं के साथ। प्रबल धन विद्युतीय धातुएं अर्थात मेरा मतलब जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम एंड जिंक, Zn। क्लियर होगी बात? तो प्रबल धन विद्युत धातुएं का मतलब सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम एंड जिंक। तो हम लोग इनकी क्रिया कराएंगे किसके साथ? कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ। देखिए बच्चों, मैं मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल ले लेता हूँ एग्जाम्पल के रूप में। बच्चों मैं HCOOH, आप सभी लोग जानते हैं इसका क्या नाम है। तो बच्चों इसका नाम फार्मिक अम्ल है। मैं इसके नाम को लिखे देता हूँ, ये फार्मिक अम्ल हो गया। और इसकी क्रिया बच्चों मैं सोडियम मेटल के साथ भी कराता हूँ, सोडियम मेटल के साथ कराता हूँ। अब आप देखिएगा बच्चों क्या होता है। मैं आपको पहले बता दूं कि जब भी कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया प्रबल धन विद्युतीय धातुओं के साथ कराई जाती है, प्रबल धन विद्युतीय धातुओं के साथ अगर आप रिएक्शन कराएंगे तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। कौन सी गैस मुक्त होती है? हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है और साथ ही साथ बच्चों लवण बनता है। ये आपको ध्यान रखना है, हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी और लवण बनेगा। मैं ये काम करता हूँ, मैं फार्मिक अम्ल के 2 अणुओं को ले लेता हूँ और सोडियम के भी मैं 2 अणु ले लेता हूँ और यहाँ से बच्चों मैं हाइड्रोजन को निकाल देता हूँ। हाइड्रोजन रिमूव हो गई, क्या चीज़ बचा? 2HCOO और साथ में क्या जोड़ देंगे हम लोग? आयनी जोड़ देंगे। इसका नाम क्या है? तो मैं आपको इसका नाम बता दूं, इसका नाम है सोडियम फॉर्मेट। सरल रिएक्शन थी, सभी लोग कर लेंगे। एक एग्जाम्पल और देकर के बात करता हूं। मैं एक और मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल ले लेता हूं, आपको नाम पता होगा CH3COOH। इसका क्या नाम है बच्चों? इसका नाम है एसिटिक अम्ल। जब ऊपर मैंने 2 अणु लिए हैं फार्मिक अम्ल के, तो मैं इसके 2 अणु लूँगा। अब क्रिया में बच्चों यहाँ पर भी इसकी भी सोडियम से कराता हूँ। मैंने आपको बताया हाइड्रोजन निकलेगा तो हाइड्रोजन को निकाल दिया। देखिए ये 2 हाइड्रोजन निकल गए, क्या बचा? 2CH3COO। क्या जुड़ जाएगा? आयनी जुड़ जाएगा। क्या नाम है इसका? इसका नाम मेरे बच्चों सोडियम एसीटेट। आई होप आपको यह रिएक्शन समझ में आ गई होगी। तो अगर आपसे प्रबल धन विद्युतीय धातुओं के साथ अभिक्रिया कराने को आए तो आप लोग बहुत आसानी के साथ रिएक्शन को कर सकते हैं। दूसरी जो हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं उसमें हम लोग कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया क्षार के साथ कराने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं क्षार के रूप में NaOH को ले लेता हूँ और सबसे पहले इसकी अभिक्रिया हम लोग मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल HCOOH, क्या नाम है इसका? फार्मिक अम्ल। मैंने यहाँ पर इसका नाम भी लिख दिया बच्चों।
मैं आपको बता दूं, अगर हम लोग क्षार के संग अभिक्रिया कराएंगे तो यह अभिक्रिया उत्क्रमणीय होगी, और साथ ही साथ बच्चों लवण बनेगा और जल बनेगा। जैसे भी मैंने बताया था, अभी क्या बन रहा था जब हम लोगों ने प्रबल धन विद्युतीय धातुओं के संग अभिक्रिया कराई थी बच्चों, वहाँ पर लवण बना था और हाइड्रोजन गैस मुक्त हुई थी। यहाँ पर बच्चों लवण बनेगा और जल बनेगा। यहाँ से हाइड्रोजन को हटाना है और इस हाइड्रोजन को इस OH के साथ में जोड़ देना है। ये देखिए, अब इधर क्या चीज़ बचा है, HCOO, यही तो बचा है। इसके साथ में क्या जोड़ देंगे, Na जोड़ देंगे। क्या नाम इसका है, इससे पहले की रिएक्शंस में भी हमने इसका नाम पढ़ा था, इसका नाम सोडियम फॉर्मेट है। क्लियर हो गई बात। चलिए एक और रिएक्शन करके बताता हूँ। अब कि मैं फॉर्मिक अम्ल के स्थान पर CH3COOH, इसका क्या नाम है बच्चों, इसका नाम है एसिटिक अम्ल। तो मैं यहाँ पर लिखे देता हूँ एसिटिक अम्ल, और इसकी विक्रिया बच्चों में NaOH के संग कराता हूँ। NaOH को मैं उल्टा लिखे देता हूँ ताकि आपको और आसानी से समझ में आ जाए। मैंने इसको उल्टा क्यों लिखा, ताकि मैं आपको बता सकूं ये आपस में रिएक्शन करके H2O बना लेंगे। और क्या बचेगा, इधर देखिए बचा है CH3COO, क्या जोड़ देंगे, Na जोड़ देंगे। क्या नाम होगा इसका, इसका भी नाम पहले रिएक्शन में आ चुका है, इसका नाम है सोडियम एसीटेट। क्या नाम है बच्चों इसका, इसका नाम है सोडियम एसीटेट। मैं एक काम करता हूँ, मैं एक क्षार और ले लेता हूँ, NH4OH। इसका नाम सबको पता होगा, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, इसका नाम है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्या बच्चों नाम है इसका, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। मैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ में एसिटिक अम्ल की रिएक्शन को कराता हूँ। ये अभिक्रिया भी बच्चों उत्क्रमणीय होगी और जल अलग हो जाएगा। क्या चीज़ बचेगा, CH3COO, यही तो बचेगा। H और OH जुड़ जाएंगे आपस में, जल बना लेंगे। NH4 जोड़ देंगे। तो NH4 क्या चीज़ है बच्चों, आपको पता है NH4 क्या है, अमोनियम है, और अमोनियम के साथ में एसीटेट जुड़ा है, तो नाम क्या हो जाएगा, अमोनियम एसीटेट। आई होप अब आप क्षार के संग रिएक्शन को कर लेंगे। अब हम लोग जिस रिएक्शंस को पढ़ने वाले हैं उसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया धातु कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ कराएंगे। तो देखिए किस तरीके से रिएक्शन होगी। मैं ये काम करता हूँ, मैं पहले बाइकार्बोनेट को ले लेता हूँ, NaHCO3। यह बाइकार्बोनेट है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। यहाँ पर देखिए मैंने इसका नाम लिख दिया, यह सोडियम बाइकार्बोनेट है, और सोडियम बाइकार्बोनेट की विक्रिया बच्चों में कराने जा रहा हूँ फॉर्मिक अम्ल के साथ। तो क्या होगा बच्चों, अपन को उसको देखना है। चलिए देखिए ध्यान से, यहाँ पर कार्बोनेट है, कार्बोनेट कंपाउंड को गर्म करेंगे तो बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल गई। यहाँ का एक O बचा है, उस एक O को ले लीजिए, और ये 2 हाइड्रोजन हैं, इनको आपस में जोड़ दीजिए। क्या बन गया, जल बन गया। अब इधर क्या चीज़ बचा है, इधर बचा है HCOO, यही तो बच्चों बचा है, HCOO। इधर क्या चीज़ बचा है, Na बचा है। क्या बना ये, कई बार इसका नाम आ चुका है, सोडियम फॉर्मेट। इतनी बात क्लियर हो गई। अगर आपको इस रिएक्शन में किसी प्रकार की समस्या आई हो तुरंत बताइए, बहुत सरल रिएक्शन है। एक एग्जाम्पल और देते हैं। अब कि मैं CH3COOH ले लेता हूँ, क्या है ये, एसिटिक अम्ल है। इसकी भी रिएक्शन में कराता हूँ सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ। सेम कार्बोनेट में से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, जो एक O बचा है वह दोनों हाइड्रोजन के साथ जुड़ करके H2O बना लेगा। क्या चीज़ इधर बचा, CH3COO, यही तो बचा है। क्या जुड़ जाएगा इसके साथ, Na जुड़ जाएगा। क्या बन गया, सोडियम
एसीटेट। क्या बना बच्चों? सोडियम एसीटेट। तो देखिए मैंने बाइकार्बोनेट के संग अभिक्रिया करा दी। चलिए अब कार्बोनेट को लेकर के बात करते हैं। मैं यहाँ पर एग्जाम्पल फिर से एसिटिक अम्ल का लेता हूँ और अब एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया बच्चों मैं सोडियम कार्बोनेट के साथ कराता हूँ। Na2CO3 यह बच्चों आपका सोडियम कार्बोनेट है। मुझे पता है कार्बोनेट है तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी बच्चों, मैंने उसको अलग कर दिया। मैं एक काम करता हूँ, मैं एसिटिक अम्ल के 2 अणु ले लेता हूँ, तभी आप देखिए इतना हिस्सा क्या कहलाएगा? 2CH3COO। ये एसीटेट है, इसके साथ में Na जोड़ देता हूँ। देखिए क्या बना? सोडियम एसीटेट बना। अब H कितने हैं आपके पास? 2 हैं, एक O यहाँ पर रह गया, क्या बन गया? H2O बन गया। तो देखिए बच्चों हम लोगों ने इस रिएक्शन को भी बहुत ही सरल तरीके से कंप्लीट कर लिया। धातु कार्बोनेट से पूछे या बाइकार्बोनेट से पूछे, आप रिएक्शन को कर सकते हैं। अगर रिएक्शन करने में किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है तो तुरंत मुझे कमेंट्स करके अवश्य बताएंगे। चलिए हम लोग आगे रिएक्शन की बात करते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज के क्रम में अब हम लोग जिस रिएक्शन को करने वाले हैं उसमें हम लोग कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया अल्कोहल के साथ कराने वाले हैं। बच्चों होता क्या है ज़रा ध्यान से सुनिएगा। कार्बोक्सिलिक अम्ल को आप ले लीजिए। कार्बोक्सिलिक अम्ल के रूप में हमने HCOOH ले लिया। सभी लोग अब आप इसका नाम जान गए होंगे। इसका बच्चों नाम फार्मिक अम्ल है। फार्मिक अम्ल की विक्रिया आप अल्कोहल से कराइए। मैं एक काम करता हूँ, मैं एथिल अल्कोहल के संग इसकी रिएक्शन कराता हूँ। एथिल अल्कोहल का फार्मूला C2H5OH होता है। इसको उल्टा करके लिख देता हूँ HOC2H5। ये बच्चों किसका फार्मूला है मैं इसका भी नाम बता देता हूँ। एक एक फार्मूले के साथ मैं उसका नाम भी नोट कर रहा हूँ। तो अपन लोग एथिल अल्कोहल के संग अभिक्रिया कराएंगे। यह अभिक्रिया बच्चों उत्क्रमणीय होगी और साथ ही साथ बच्चों आपको एक बात ध्यान रखनी है, यह अभिक्रिया किसी न किसी निर्जली कारक की उपस्थिति में होगी। मैं यहाँ पर H2SO4 को निर्जली कारक के रूप में प्रयोग करता हूँ। यह H और ये OH ये आपस में रिएक्शन करके H2O बना लेंगे। साथ ही क्या बचता है? HCOO C2H5। ये एस्टर कहलाता है बच्चों। क्या कहलाता है? एस्टर कहलाता है। और एस्टर के निर्माण की यह समीकरण बच्चों क्या कहलाएगी मैं आपको बता देना चाहता हूँ। यह समीकरण कहलाएगी एस्टरीकरण। क्या कहलाएगी बच्चों? एस्टरीकरण कहलाएगी। एस्टर के निर्माण की यह समीकरण क्या कहलाएगी? यह समीकरण एस्टरीकरण कहलाएगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चों, हर बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि एस्टरीकरण पर टिप्पणी लिखिए। मैं एक रिएक्शन और बताता हूँ जिसके अंतर्गत बच्चों मैं दूसरे कार्बोक्सिलिक अम्ल को लेकर के बात करूँगा। CH3COOH, आप भी इसका नाम जानते होंगे। इसका नाम बच्चों है एसिटिक अम्ल। क्या नाम है इसका? एसिटिक अम्ल। एथिल अल्कोहल के फार्मूले को फिर मैं उल्टा करके लिख देता हूँ HOC2H5। इसका नाम एथिल अल्कोहल। देखिए बच्चों इसका नाम एथिल अल्कोहल हो गया। रिवर्सिबल यानी उत्क्रमणीय विक्रिया का चिन्ह लगाएंगे। ऊपर मैंने बताया किसकी उपस्थित? सांद H2SO4 की उपस्थित रहेगी। फिर H और OH आपस में रिएक्ट करके H2O बना लेंगे। आगे देखिएगा CH3COO और फिर क्या जुड़ेगा? C2H5 जुड़ेगा। क्या नाम है बच्चों इसका? एथिल एसीटेट। आई होप आप इस रिएक्शंस को कर सकते हैं। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल की रिएक्शन अल्कोहल के साथ पूछेंगे, आप कर लेंगे, ऐसा मेरा मानना है। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं। अगली रिएक्शन हम लोग कराने वाले हैं फास्फोरस हाइलाइडों के साथ। फास्फोरस हाइलाइड के रूप में PCl3 को भी यूज कर सकते हैं, PCl5 को भी बच्चों यूज कर सकते हैं। आपको ध्यान रखना है। मैं आपको बता दूं PCl3 जब अभिक्रिया करता है तब H3PO3, इसको क्या कहते हैं मैं यहाँ पर इसका नाम भी लिखे देता हूँ
आर्थोफास्फोरस अम्ल, आर्थोफास्फोरस अम्ल। जब PCl3 अभिक्रिया करता है तो आर्थोफास्फोरस अम्ल बनता है, और जब PCl5 अभिक्रिया करता है तब बच्चों आपको मैं बता दूं फास्फोरिक क्लोराइड प्राप्त होता है, फास्फोरिक क्लोराइड प्राप्त होता है। ये बात आप बिल्कुल दिमाग में सेट कर लीजिए। तो हम लोग फास्फोरस हैलाइड के रूप में PCl3 को भी लेंगे, PCl5 को भी लेंगे। अब क्रिया किसके साथ कराएंगे? फास्फोरस हैलाइड की किसके संग अभिक्रिया करानी है? तो आपको पता होना चाहिए कार्बोक्सिलिक अम्ल से अभिक्रिया करानी है। मैं कार्बोक्सिलिक अम्ल का एग्जाम्पल CH3COOH को ले लेता हूँ। ये क्या चीज़ है आपको तो पता ही है, मैं इसका नाम कई बार बता चुका हूँ। इसका नाम बच्चों एसिटिक अम्ल है। अब आप देखिएगा मैं ये काम करता हूँ, एसिटिक अम्ल के 3 अणु ले लेता हूँ। 3 अणु मैंने क्यों लिए मैं उसकी भी बात आपको बता दूँ। 3 अणु मैंने इसलिए लिए ताकि मैं यहाँ से 3CH3CO को ले सकूँ। 3CH3CO को ले लिया। ये CH3CO कहलाता है एसिटिल, और इसमें मैं 3 Cl जोड़ देता हूँ तो ये हो गया आपका एसिटिल क्लोराइड। क्या बन गया? एसिटिल क्लोराइड। बाकी आप देखिए H3P और ये जो 3 H बचे हुए हैं वो आपके आर्थोफास्फोरिक अम्ल बन गए। चलिए मैं PCl5 के संग क्रिया करा करके बताता हूँ। मैं फिर से एसिटिक अम्ल का फार्मूला ले लेता हूँ CH3COOH। इसका नाम मैं फिर से बता दूँ एसिटिक अम्ल है। तो जब एसिटिक अम्ल की PCl5 के संग क्रिया कराएंगे बच्चों, आप देख लीजिएगा P और एक O, PO हो गया। 5 Cl में से 3 Cl चले गए, कितने Cl बचे? 2 Cl बचे। एक Cl इस H के साथ में जुड़ करके क्या बना लेगा? HCl बना लेगा। अब क्या चीज़ बचा है? अब बचा है CH3CO। क्या नाम है इसका? सभी को पता है, इसका नाम एसिटिल है। एक बचा हुआ Cl इसके साथ जोड़ देंगे, क्या बन जाएगा? एसिटिल क्लोराइड। आई होप आपको ये रिएक्शन बहुत ही आसानी से समझ में आ गई होंगी। चलिए हम लोग आगे बात करते हैं। अब बच्चों हम लोग थायोनिल क्लोराइड के संग क्रिया कराने जा रहे हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल की। थायोनिल क्लोराइड का सूत्र बच्चों SOCl2 होता है। मैं इसका नाम भी यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि अगर थायोनिल क्लोराइड की कोई अन्य रिएक्शन भी आपसे पूछी जाए तो आपको फार्मूला पता होगा, आप आसानी से रिएक्शन कर सकते हैं। तो थायोनिल क्लोराइड की रिएक्शन अपन लोग कराने जा रहे हैं किसके साथ में? कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ। मैंने कार्बोक्सिलिक अम्ल के रूप में फिर से देखिएगा एक बार एसिटिक अम्ल को ले लिया है। मैं यहाँ पर एसिटिक अम्ल को लिखे देता हूँ। तो एसिटिक अम्ल को ले लिया मैंने, फिर से थायोनिल क्लोराइड के संग रिएक्शन कराने जा रहा हूँ। जब आप रिएक्शन कराएंगे बच्चों तब होगा क्या, उसको एक बार ध्यान से सुन लीजिएगा बच्चों। हमारे पास SO दे रखा है, अगर इसमें एक O और जोड़ दिया जाए तब बच्चों ये क्या बन जाएगा? यह SO2 बन जाएगा। इतनी बात सबके समझ में आ गई। अगर इस SO में एक O और जोड़ दिया जाए तो यह SO2 बन जाएगा। Cl अपन पास कितने हैं? 2 हैं। हमारे पास कितने हैं? Cl 2 Cl हैं। मैं एक Cl को इस हाइड्रोजन के साथ जोड़ देता हूँ तो ये बच्चों क्या बनेगा? HCl बन जाएगा। यहाँ तक कोई समस्या हो तो आप बताइए। अब अपन पास क्या चीज़ बचा है? CH3CO बचा है। मैं CH3CO को यहाँ पर नोट किए देता हूँ। CH3CO सभी लोग जानते हैं, इसको अपन लोग एसिटिल कहते हैं। और एक Cl बचा है, उस एक Cl को अगर हम लोग यहाँ पर जोड़ देंगे तब बच्चों ये क्या कहलाएगा? एसिटिल क्लोराइड कहलाएगा। तो इस रिएक्शन में किसी को कोई समस्या हो तो कमेंट्स बॉक्स में बच्चों ज़रूर बताइएगा। कोई एक या दो रिएक्शंस नहीं है जिसको हम लोग पढ़ करके बच्चों के कार्बोक्सिलिक अम्ल की सारी रिएक्शंस को कर लें। हमको बहुत सी रिएक्शन करनी है, एग्ज़ाम में पता नहीं बच्चों कौन सी रिएक्शन को पूछ लिया जाए। तो आपके सामने मैंने अपने इस लेक्चर में 6 केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात की है। आप इन सभी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को अपनी कॉपी पर बहुत ही अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए। हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में
कार्बोक्सिलिक अम्ल की कुछ अन्य केमिकल प्रॉपर्टीज़ की भी बात करेंगे। तब तक के लिए आप लोग अपने घर पे रहिए, सेफ रहिए।